एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए खेल कूद यानी कि स्पोर्ट जीके के टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन, ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन जो इस वर्ष एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इन क्वेश्चन की आने की संभावना प्रबल जताई जा रही है, जो कि जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो इनका आयोजन होता है 4 वर्ष के अंतराल पर। कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष के अंतराल पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय आधिकारिक रूप से खेल है वह कौन सा है। तो वह कौन सा है? तो वह है हॉकी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं। तो क्रिकेट में एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं। कितनी होती है? 6 गेंदें, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है। जो फीफा कप होता है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? फुटबॉल से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, यानी कि जो थॉमस कप है ये किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बैडमिंटन। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि डेविड कप किस खेल से संबंधित है। जो डेविड कप होता है किस खेल से संबंधित होता है? तो ये टेनिस से संबंधित होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जो संतोष ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 मई को। कब मनाया जाता है? 7 मई को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल के खिलाड़ी थे। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और 29 अगस्त को इन्हीं की याद में खेल दिवस के रूप में हमारे भारत में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है यह किस खेल में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह कितने छल्लों का होता है। तो जो ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह होता है कितने छल्लों का होता है? तो ये होता है 5 छल्लों का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई लगभग 1.55 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.55 मीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि शतरंज का जन्म किस देश में माना जाता है। तो शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा भारत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि आईपीएल किस खेल से संबंधित है। तो आईपीएल किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आईपीएल का पूरा नाम क्या होता है? तो आईपीएल का पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियम लीग। क्या कहा जाता है? इंडियन प्रीमियम लीग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि विंबलडन किस खेल की प्रसिद्ध प्रतियोगिता है। जो विंबलडन है ये किस देश की प्रसिद्ध प्रतिभा है? तो ये किस खेल की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेनिस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। यानी कि जब खेलते समय कबड्डी में एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है। तो एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो एशियाई खेलों का जो आयोजन होता है क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 वर्ष के अंतराल में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि हॉकी में एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी में एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 11। कितने होते हैं? 11, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है। यानी कि भारत की पहली वह महिला जो ओलंपिक पदक भारत के लिए जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर्णम मल्लेश्वरी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि प्रो कबड्डी लीग किस वर्ष शुरू हुई। यानी कि जो वीवो प्रो कबड्डी लीग है, ये प्रो कबड्डी लीग है, ये किस वर्ष शुरू की गई। तो जो इसकी जो शुरुआत की गई थी ये 2014 में की गई थी। कब की गई थी? 2014 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि BWF किस संस्था वो किस खेल की संस्था है। BWF किस खेल की संस्था है। तो BWF जो है ये किस खेल की संस्था है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैडमिंटन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कोच को दिया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम कितने वर्ष में आयोजित होती हैं। तो जो कॉमनवेल्थ आयोजित होते हैं ये कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित होते हैं। तो ये आयोजित होती हैं कितने वर्ष में? 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित होती हैं। कितने होते हैं? 4 वर्ष के बाद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ है। तो BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मुंबई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है। तो सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया कि पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी हैं। तो पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी हैं, क्वेश्चन नंबर 28, तो ये हैं बैडमिंटन की खिलाड़ी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि विश्व कप क्रिकेट 50 ओवर का पहला आयोजन कहाँ हुआ था। तो विश्व कप जो 50 ओवरों का हुआ था, इसका जो पहला आयोजन हुआ था ये कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1975, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि शॉर्ट पुट किस खेल का भाग है। तो शॉर्ट पुट जो है ये किस खेल का भाग है, तो ये है एथलेटिक्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि फार्मूला 1 किस खेल से संबंधित है। तो जो फार्मूला 1 है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है मोटर रेसिंग से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि ओलंपिक मशाल जलाने की परंपरा किस देश से जुड़ी है। यानी कि ओलंपिक मशाल जलाने की जो परंपरा है यह किस देश से जुड़ी है, क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीस से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता। तो भारत ने जो पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था ये 1983 में जीता था। उस समय कपिल देव कप्तान थे। कौन, कपिल देव कप्तान थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो जो ग्रैंड स्लैम शब्द जुड़ा है ये किस खेल से जुड़ा है, तो यह जुड़ा है किससे, तो यह जुड़ा है टेनिस से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। और क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो एशियन गेम 2022 का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हांगझोऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हांगझोऊ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रमंडल महासंघ CGF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लंदन में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं। तो जो मीराबाई चानू हैं ये भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे, भारोत्तोलन से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि ऊबर कप किस खेल से संबंधित है। तो जो ऊबर कप है यह किस खेल से संबंधित है, तो ऊबर कप ये संबंधित है बैडमिंटन से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि ICC का पूरा नाम क्या है। तो ICC का पूरा नाम क्या होता है, तो ICC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में मिला था। कब मिला था, 2014 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
इनको मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आरआरबी एनटीपीसी के खेल कूद से संबंधित जो 40 MCQ क्वेश्चन हैं वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे, जो कि जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस से संबंधित है, वो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।